नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है एनालिसिस की। इसमें जो भी मेजर्स केमिकल मिक्सचर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पीछे की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक हमारा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं HPLC। पहले देख लेते हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे अपन इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। HPLC होता क्या है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट कॉम्प्लेक्स केमिकल मिक्सचर। मेन पॉइंट है दोस्तों इसका, कॉम्प्लेक्स केमिकल मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इसका मेन यूज़ होता है। इट वाज नोन एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं इसको। HPLC is highly rapid process and it involve high resolution and high speed columns। मतलब ये बहुत ही फास्ट टेक्निक है। इसके द्वारा आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाता है कंपाउंड को। फॉलोइंग आर द पॉइंट शोविंग द एडवांटेज ऑफ HPLC। क्या क्या एडवांटेज हैं इसकी? लेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन। बहुत ही कम टाइम लगता है दोस्तों इसके अंदर। सबस्टेंस आर सेपरेट विथ मोर एक्यूरेसी प्रिसीशन एंड, मतलब आप अगर इसके द्वारा सेपरेट कर रहे हो तो आप इंश्योर हो सकते हो कि आपका सबस्टेंस जो इसमें आइडेंटिफाई किया गया है वो ही होगा। मतलब ये एक एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। द टेक्निक इज यूजफुल फॉर द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखते हैं थ्योरी क्या है इसकी HPLC की। HPLC आउटकम द लिमिटेशन फाउंड इन स्टैंडर्ड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मतलब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अगर वर्क नहीं कर रहा है तो अपन मेनली परफेक्ट करेंगे HPLC को। द सेपरेशन प्रोसेस इज़ वेरी स्लो एज द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट अगर अंडर ग्रेविटी। मतलब जो सोलवेंट अगर अंडर ग्रेविटी है तो उसका प्रोसेस वेरी स्लो हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। दस HPLC इज़ हाई एक्सपेंसिव दैन अदर क्रोमेटोग्राफी। मतलब ये अगर देखो, आपको कोई भी देख लो इंस्ट्रूमेंट या टेक्निक छोड़ के कोई भी सिस्टम देख लो, अगर उसमें आपको फास्ट कोई वर्क चाहिए तो वो एक्सपेंसिव तो होगा, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो यही है इसका भी कि हाईली एक्सपेंसिव होती है अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से। ए मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर लिक्विड कंपोनेंट फॉर्म द मोबाइल फेज ऑफ HPLC। मतलब जिसमें मिक्सचर होता है पोलर और नॉन पोलर का, जो मोबाइल फेज को फॉर्म करता है। द कंसनट्रेशन ऑफ दीज लिक्विड डिपेंड ऑन द सैम्पल कंपोजिशन। मतलब इसकी कंसनट्रेशन जो सैम्पल अपन ने यूज़ लिया है उस पर डिपेंड करती है। अब देखते हैं टाइप ऑफ HPLC कितने टाइप के हैं दोस्तों। डिपेंडिंग ऑन द स्टेशनरी फेज सिस्टम द HPLC टेक्निक इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। कौन कौन से टाइप है इसकी दोस्तों? 2-3 टाइप की हो गई। फर्स्ट टाइप है इसमें नॉर्मल फेज HPLC। नॉर्मल फेज में क्या है कि इसमें पोलर फेज होगी स्टेशनरी और नॉन पोलर होगी मोबाइल फेज। और रिवर्स फेज में क्या होगा कि नॉन पोलर होगा स्टेशनरी और रिवर्स हो जाएगा इसका। मतलब रिवर्स आ गया तो रिवर्स ऑफ फेज क्रोमेटो नॉर्मल फेज की रिवर्स हो जाएगा। थर्ड है साइज एक्सक्लूजन HPLC और जेल परमिएशन और फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। फोर्थ है आयन एक्सचेंज HPLC और फिफ्थ है बायो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या हैं दोस्तों। इट इज़ ए सिंपल, रैपिड एंड रिप्रोड्यूसिबल टेक्निक। इट इज़ हाईली सेंसिटिव सो बेटर परफॉर्मेंस एंड इट इज़ रैपिड प्रोसेस एंड लेस टाइम कंज्यूम। क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है तो ये लेस टाइम, मतलब फास्टली वर्क करती है दोस्तों। इट रिजोल्यूशन एंड सेपरेशन कैपेसिटी इज़ हाई। इट इज़ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। आप श्योर हो सकते हैं इसके सेपरेशन से। इट यूटिलाइज केमिकली इनैट मोबाइल एंड स्टेशनरी फेस।
It enable easy visualization of separated compound. It useful in quantitative and qualitative एनालिसिस, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप्स के एनालिसिस में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वैलिडेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टडीज़, मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल स्टडीज़ की जाती हैं कंपाउंड्स की, तो उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? द मोस्ट कॉमनली यूज डिटेक्टर इन HPLC आर UV spectrophotometer. However, the compound to be analyzed should be have UV absorbing chromophores. मतलब ये इसमें क्या है कि जो डिटेक्टर यूज़ किया जाता है वो UV स्पेक्ट्रोमीटर्स होता है, तो ये मतलब ये UV एब्जॉर्बिंग क्रोमोफोम होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अनदर साइड डिसएडवांटेज chemically bonded stationary phase applicable in drug analysis be used within 3 से 7 pH रेंज टू एंश्योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मतलब इसका यूज किया जाता है स्टेशनरी फेज का, इसका pH होता है 3 से 7 में, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। दोस्तों अब देख लेते हैं, इसी वीडियो में देख लेते हैं हम इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC। इसके बाद ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मॉडर्न HPLC इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में? इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब दोस्तों सिंपल है कि हम उसकी वर्किंग, जो उसकी इक्विपमेंट है, उसके सभी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इसका सोलवेंट रिजर्वायर एंड डिसगेसिंग सिस्टम, सेकेंड है पंपिंग सिस्टम, थर्ड है सैंपल इंजेक्शन सिस्टम। दोस्तों इनके बारे में आगे डिटेल स्टडी करेंगे। कॉलम्स, डिटेक्टर, स्पीड चार्ट रिकॉर्डर और डाटा हैंडलिंग सिस्टम। तो ये इसका सिंपल फ्लो चार्ट हो गया दोस्तों HPLC का। तो इसमें देखिए पहले ये HPLC सोलवेंट जिसका अपन को आइडेंटिफिकेशन करना है, सेकंड ये HPLC पंप हो गया, ये इंजेक्टर हो गया जहाँ से अपन सैंपल को फिल करेंगे, इसके बाद ये HPLC कॉल्यूम जहाँ से सैंपल मूव करेगा, और ये डिटेक्टर मतलब ये डिटेक्ट करेगा कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है और ये वेस्ट बाहर निकल जाएगा, और इस कंप्यूटर सिस्टम में इसको इक्वलाइज कर लिया जाएगा। ये HPLC इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट है इसमें सोलवेंट रिजर्वायर एंड डिसगेसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मोबाइल फेज यूज इन HPLC में भी मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सोलवेंट हो सकता है, या फिर एक्वस ऑर्गेनिक मिक्सचर और बफर सॉल्यूशन हो सकता है मोबाइल फेज के रूप में। द सोलवेंट रिजर्वायर मस्ट बी इनर्ट मटेरियल सच एज, सोलवेंट रिजर्वायर में इनर्ट मटेरियल होता है जैसे ग्लास हो गया, मस्ट बी स्मूथ सो एज अवॉइड टू ग्रोथ हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट्स वेल, मतलब अगर इसका यूज़ करेंगे ये इनर्ट मटेरियल जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाएगी इसकी वाल पे। हैंस डेस्किंग ऑफ सोलवेंट इज इम्पोर्टेंट, दिस कैन बी डन बाय कौन कौन से फिल्ट्रेशन और अल्ट्रासोनिकेशन, दो मेथड्स के द्वारा इसका किया जाता है। सेकेंड सिस्टम हमारा पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम क्या वर्क करता है, क्या होता है? इट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पंप लिक्वायर्ड द कैपेसिटी ऑफ ऑफर प्रेशर अप टू, इसकी कैपेसिटी होती है कितना इसका प्रेशर होता है 6000 PSI LB इन स्केयर, इसके प्रेशर होता है। फ्लो रेट विद इन 0.1 to 10 ml पर मिनट ये सैंपल को फ्लो पंप कर देता है। रेसिस्टेंट टू कोरोजन फ्रॉम वेरियस सॉल्वेंट, ये कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। द हाई प्रेशर ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पंप exhibit the explosion hazard since the liquid are not very compressible. This type of pump that are used in HPLC, कौन कौन से पंप्स यूज़ किए जाते हैं? स्क्रू ड्राइन, स्प्रिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप और न्यूमेटिक और कांस्टेंट प्रेशर पंप मेनली यूज किए जाते हैं HPLC में। स्क्रू ड्राइवन सिरिंज पंप, ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा पंप्स के बारे में। ए वेरिएबल स्पीड स्टेपर मोटर, मतलब इसके अंदर एक वेरिएबल मतलब स्पीड चेंजिंग स्टेपर मोटर होती है। टर्न ए स्क्रू दैट ड्राइव ए पिस्टन, जो पिस्टन को ड्राइव करता है, विच डिस्प्लेस द मोबाइल फेज फ्रॉम द चेम्बर, मतलब उस मोबाइल फेज को डिस्प्लेस करता है चेम्बर से। इट फ्लो इट पल्स फ्री एंड वेरिए विद इन द मोटर स्पीड। रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या है? Pump are used to increase the energy level of water by virtue of which you can rise to higher level. Reciprocating pump are positive displacement pump में positive displacement pump है। Initially a small quantity of liquid taken into a chamber and it is physically displaced, मतलब small quantity को ये forcefully pressure के साथ move कर देता है।
द यूज़ ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज़ बीइंग लिमिटेड दीज डेज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप। मतलब इसकी जगह मेनली सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यूज़ किए जाते हैं, इसका इतना यूज नहीं हो रहा है। सैंपल इजेक्शन सिस्टम थर्ड सिस्टम हमारा। दे आर थ्री इंपॉर्टेंट वे टू इंट्रोड्यूसिंग द सैंपल इनटू, मतलब सैंपल को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे उसका एक सिस्टम है। थ्री मेन सिस्टम है इसके। फर्स्ट है ऑन कॉल्यूम इजेक्शन, सेकेंड वाल्व इजेक्शन और थर्ड है लूप इजेक्शन। कॉल्यूम इंजेक्शन में क्या है, इन विच वेरिएबल वॉल्यूम इज इंट्रोड्यूस, मतलब आप कितना भी अमाउंट इसके द्वारा इंजेक्ट कर सकते हैं बाय मीन ऑफ सिरिंज थ्रू द सेप्टम। वाल इंजेक्शन में क्या है, इन विच वेरिएबल वॉल्यूम इज इंट्रोड्यूस, वेरिएबल वॉल्यूम अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेकिंग ऑफ एन इंजेक्शन वाल। इसके बाद लूप इंजेक्शन में क्या है, इन विच फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, इसके अंदर फिक्स अमाउंट अपन करते हैं, इसमें चेंज नहीं कर सकते। इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम लूप इंजेक्टर। फोर्थ है कॉल्यूम जिनके अंदर सेपरेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कॉलम्स इज डन विथ स्टेनलेस स्टील, ग्लास और टेफ्लॉन ट्यूबिंग इज यूज फॉर लोअर प्रेशर lower than 600 psi. Following two type of column are used in HPLC. First guard columns और column थर्मोस्टेट, ये दो टाइप के कॉलम्स यूज़ होते हैं। डिटेक्टर्स देखते हैं कौन कौन से डिटेक्टर HPLC में यूज़ होते हैं। क्या होते हैं डिटेक्टर्स, मतलब डिटेक्टर का सिंपल मतलब ये डिटेक्ट कर देंगे, जो भी अपन को डाटा मिला है उसको डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा सैंपल प्रेजेंट है। In HPLC, the detector monitor the mobile phase passing out the column which further release electrical signal, मतलब जो अपन मोबाइल फेज है सैंपल है उसको डिटेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल्यूट और द मोबाइल फेज। द कॉमनली यूज डिटेक्टर इन HPLC आर बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर, कौन कौन से हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कंडक्टिविटी डिटेक्टर। सेकंड है सोल्यूट डिटेक्टर, यूवी डिटेक्टर और फ्लोरेसेंट डिटेक्टर। दोस्तों ये पहले पढ़ चुके हैं अपन, तो आप पहले वीडियो शुरू से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीपर्पज़ डिटेक्टर और इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर। यूवी डिटेक्टर क्या होता है दोस्तों, द यूवी डिटेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल लाइट, मतलब यूवी विजिबल लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इन्फ्लुएंस जो अपन एनालाइट लिया है इमर्जिंग आउट द कॉल्यूम, जो कॉल्यूम्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसे यूवी विजिबल लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है एंड पासिंग थ्रू ए फोटो सेल पोजिशन इन द रेडिएशन बीम, पास होता है फोटो सेल्स के द्वारा। ये इसका डायग्राम है, एक मिनट दोस्तों, ये यूवी डिटेक्टर का सिंपल डायग्राम है। यहाँ से रेज आएंगी, ये लैंप लगा हुआ है, क्वार्ट्ज लेंस है और ये ड्यूअल चैनल सेल्स हैं, मूवेबल फिल्टर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, कंपाउंड यूवी फिल्टर्स एंड यहाँ सैंपल फोटो सेल है, रेफरेंस फोटो सेल्स। फ्लोरेसेंस डिटेक्टर, मैनी कंपाउंड सोल्यूट आर प्रेजेंट इन मोबाइल फेस, दे आर अलाउड टू पास ए कॉल्यूम से पास करवाना होगा अपन को अगर उसको आइडेंटिफाई करना है। इफ्लुएंट थ्रू द सेल irradiated with a xenon and deuterium source. First UV radiation is absorbed and subsequently radiation of longer wavelength is emitted in the following two waves. कौन कौन से वे हैं, instantly named as fluorescence, after time gap named as photofluorescence. सोलवेंट सिलेक्शन, कैसे सोलवेंट का अपन सिलेक्शन करेंगे। सोलवेंट ऑफ HPLC आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ स्टार्टिंग सोलवेंट का सिलेक्शन। स्टार्टिंग सोलवेंट इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट एंड सैंपल टू बी सेपरेट, मतलब मेनली डिपेंड होता है रिलेटिव पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट एंड सैंपल पे। सोलवेंट मिसिबिलिटी, सेकेंड है सोलवेंट ऑन द बॉटम हाफ एंड सोल्यूबल विथ ईच अदर, दोज प्रेजेंट ऑन द अपर हाफ और कम्प्लीटली सोल्यूबल, दोज ऑन द सेंटर हाफ आर म्यूचुअली सोल्यूबल विथ ईच अदर। सोलवेंट ब्लेंड, सोलवेंट ग्राइंड के आधार पर भी सोलवेंट का सिलेक्शन किया जाता है। स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, मतलब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा कंपाउंड्स का। द सिग्नल इमर्जिंग फ्रॉम द HPLC, डिटेक्टर सिग्नल देगा कंटिन्यूसली रिकॉर्ड एज फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर दिस पर्पज जनरली पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर, मतलब रिकॉर्डर जो डिटेक्टर सिग्नल प्रोड्यूस करेगा उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर होगा।
लास्ट में है डाटा हैंडलिंग सिस्टम, जहाँ पर अपन को आपको रिजल्ट मिलेगा अपना। इन HPLC जो ट्रेनमस डेवलपमेंट इन द डाटा हैंडलिंग डिवाइस रेंज फ्रॉम स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, इलेक्ट्रिक इंटीग्रेटर एंड PC बेस्ड वर्क स्टेशन एंड सीलियन सर्वर नेटवर्क सिस्टम में भी यूज़ होता है। PC बेस्ड मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर क्रोमेटोग्राफ आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ HPLC। HPLC widely used in analytical chemistry. Following are the some common application of HPLC. स्टेबिलिटी टेस्टिंग में इसका यूज़ होता है। बायो असेंड इट्स कॉम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइन ऑफ डोजेस फॉर्म, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, कंट्रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस एंड असे ऑफ डिफरेंट ड्रग्स जैसे सीफेलोस्पोरिन, फ्यूरोसेमाइड, थियोफाइलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डाइक्लोफेनामाइड। दोस्तों ये हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों आशा करता हूँ इसी वीडियो में आपको ये टॉपिक कवर हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे अपन। धन्यवाद दोस्तों।